नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 25 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज की करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न अश्विनी तिवारी, समीर सक्सेना, पी प्रवीण सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। वह विक्रम सिंह का जगह लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हमारा प्रश्न विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यूनिसेफ के साथ। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए युवा के लिए एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों के बीच साझेदारी भारत के युवाओं को शिक्षा और सिखाने से लेकर उत्पादक कार्य कौशल के साथ सक्रिय नागरिक बनने में भी मदद करेगी। यह साझेदारी भारत के युवाओं में शिक्षा कौशल और बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर समाधानों का सह निर्माण करने और इसे लागू करने के लिए युवाओं के साथ मिलकर काम करेगी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में युवा भारत के युवाओं को अपना एजेंडा तैयार करने और इसे आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच4। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारा प्रश्न है हैदराबाद, नई दिल्ली में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। केंद्रीय विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा को भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान और सुविधाजनक बना देगा। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेट्रोफिट फॉर एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को भी लॉन्च किया गया है। राज्य से पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार करके उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई? हमारा प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, रमेश पोखरियाल निशंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल है। मनोदर्पण मंच छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 84 वर्ष, 85 वर्ष, 86 वर्ष, 87 वर्ष। इसका सही आंसर है 84 वर्ष।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 17 फरवरी 1936 को हुआ था। उन्होंने 1959 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। 1966 में ग्राउंड के रिटायरमेंट के बाद वे ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर के लिए पहली पसंद थे। जर्मन ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में 19 मैच खेले, जिनमें 50 कैच लेने के साथ साथ 400 रन भी बनाए। इसके अलावा जर्मन ने इंग्लैंड के 1968 के एशेज दौरे पर एक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? अमरसों प्रकाश जावड़ेकर ने, अमित शाह ने, हरसिमरत कौर बादल ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरसिमरत कौर बादल ने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में, जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मेगा फूड पार्क अपने यहाँ अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा और जिससे सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार करने लगेगा। इस मेगा फूड पार्क में ड्राई वेयर हाउस की क्षमता 3000 मीट्रिक टन होगी, जबकि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 1000 मीट्रिक टन होगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। इसके राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है, हाल में किस मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ समझौता किया? अमरसों रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई ने टैंक T-19 SK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा टैंक T-19 SK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1512 उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी गई है। इस खरीद की अनुमानित लागत 557 करोड़ रुपए है। इन उपकरणों को T-19 टैंकों में फिट किया जाएगा, इससे ऐसे टैंकों को बारूदी सुरंग बीचे क्षेत्रों में आसानी से आने जाने की सुविधा होगी। अनुबंध की खरीद और निर्माण शर्तों के तहत इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50% पार्ट स्वदेशी होंगे और इसे 2027 तक पूरा करने की योजना है। इसके साथ साथ सेना की युद्ध क्षमता में सुधार किया जाएगा। इसे टैंकों के बेड़ों की गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी और उनका दुश्मन के इलाकों में बिना नुकसान के काफ़ी अंदर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा 2020 के अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? हमारे 2022, 2024, 2026, 2028। इसका सही आंसर है 2022 तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है। ICC बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर-नवंबर 2022 में कराने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी-मार्च को अक्टूबर-नवंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनोज सहानी। ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में दिग्गज ओडिया अभिनेता विजय मोहंती का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 70 वर्ष। वयोवृद्ध ओडिया अभिनेता विजय मोहंती का निधन 70 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर कलाकार के रूप में की और बाद में फिल्मों में आने से पहले कई नाटकों का निर्देशन भी किया। उनकी पहली फिल्म चिलिका टायर में उनके प्रदर्शन से उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले थे। वह फिल्मों में विलेन की भूमिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें समय, बड़ा बलवान, नागा फासा, शहरी बागा, डांडा बुलुंगा और
चाका बुनरी फिल्म में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 के आम चुनाव में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? हमारा ऑप्शन हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दिल्ली में। दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। साथ ही इसे केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 की पीडीएस दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है और नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों को जोड़ देगा। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में प्रकाशित हुई सूरज कदे मर्दानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा प्रश्न है बलदेव सिंह, अभिषेक वर्मा, अभिजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बलदेव सिंह द्वारा। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सुधाकर मन द्वारा सूरज कदे मर्दानी नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। यह पुस्तक यूनिस्टार्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है और इसे उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। पुस्तक के बारे में, पुस्तक में कर्नल रीजनल डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया, जिसमें जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के केक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। बलदेव सिंह सदकर्मन के बारे में, बलदेव सिंह सदकर्मन को साल 2011 में उनके उपन्यास द वन दिल्ली के किंगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर उनके द्वारा लिखे सूरज दी आँख ने डहन पुरस्कार जीता था। उनके अन्य उपन्यासों में सदकर्मन, लाल बत्ती उपन्यास शामिल हैं। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा सुना 87 वर्ष, 90 वर्ष, 93 वर्ष, 93 वर्ष। इसका सही आंसर है 87 वर्ष। स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्स का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया है। वह पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में शुमार थे और वे 2008 की स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार करवाइट्स प्राइज के लिए विजेता थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास उल्टिमस ट्रेंड्स ऑन ट्रीसा लास्ट आफ्टरनून्स विद ट्रीसा 1965 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कस्टडी आइकन को लाइक करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।